हमारी परेशानी यह है कि सहायक उर्दू अनुवादक के हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोग काउंसलिंग में गए, तो काउंसलिंग में जाने के बाद हमको कहा गया कि आप क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र पुराना लाइए। और जब विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कहा था कि विज्ञापन प्रकाशन के 1 वर्ष का अंदर चाहिए। उनकी बात को अपने संज्ञान में लिया और सामान्य प्रशासन को हुक्म जारी किया कि आप इनके लिए कोई विशेष इंतजाम करवा दीजिए। आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। और 3 साल 4 साल इस एग्ज़ाम को निकालने में और इसको पास करने के बाद 4 साल अपना वेट करने के बाद आज जो है हम लोग के मुंह से लुकमा छीना जा रहा है। जी, हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनने के बाद ज़रूर इस पर अमल पैरा होंगे। बिहार विधानसभा में जब नेता विपक्ष तेजस्वी यादव थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का जो अधिकार है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। जब उसके बाद सत्ता में आए तो वो मुसलमानों की बड़ी बड़ी बातें करने लगे और अब सीमांचल का जो इलाका है वहां पर रैली हो रही है जहां पर मुसलमानों के सारे नेताओं को जमा कर दिया गया है। सर्किट हाउस सारा बुक है, जितने भी मिनिस्टर नीतीश कैबिनेट में मुसलमान हैं या दलित पिछड़े लोग हैं सबको वहां भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र खड़े हैं, जो बच्चे खड़े हैं, वो अपने भविष्य को लेकर के खड़े हैं। उर्दू अनुवादक की बहाली हुई, उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सहायक अनुवादक वाले हैं उनकी बहाली हम जल्द करेंगे। लेकिन ये गर्दनी बाग में बैठे इनका मानना है कि सरकार हमसे वोट लेती है लेकिन हमारी सहायता नहीं कर रही है। क्या परेशानी है मौलाना? हमारी परेशानी यह है कि सहायक उर्दू अनुवादक के हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोग काउंसलिंग में गए, तो काउंसलिंग में जाने के बाद हमको कहा गया कि आप क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र पुराना लाइए, क्योंकि हम लोग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो हम लोग से मांगा गया कि विज्ञापन जब प्रकाशन हुआ था और आपने आवेदन किया था उससे पहले का आप ला करके दीजिए। और जब विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कहा था कि विज्ञापन प्रकाशन के 1 वर्ष का अंदर चाहिए। ये पॉइंट था। तो हम लोग सोचे कि 1 वर्ष का जब हमें समय मिला है तो पीटी होगा, मेंस होगा, क्वालिफाई करेंगे, उसके अंदर में हम लोग बना लेंगे। बाद में जो है कोरोना महामारी आ गई और उसके बाद होते होते जो है 2 साल 3 साल के बाद तब ये एग्ज़ाम फाइनल हुआ 2022 में। फाइनल मेरिट जारी होने के बाद तब जो है हम लोग काउंसलिंग में गए, काउंसलिंग में बुलाया गया। तो काउंसलिंग में जब बुलाता है तो हम लोग को कहता है कि नहीं, आपने 30/11 तक आवेदन किया था मगर आपको 4/12 तक का 4 दिन का एक्स्ट्रा समय देते हैं आपको। और 4/12/2019 से पहले का अगर क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL है या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनका EWS है तो आपकी बहाली होगी, अन्यथा आपको नौकरी से वंचित रखा जाए। इसी लेवल के बहाली में, इंटर स्तरीय बहाली में जो दूसरे लोग थे, मतलब उर्दू के विषय के अलावा, उनको तो रियायत दी है, बिल्कुल SSC ने दी है। बिहार SSC ने जो है उनका भी मामला क्या था कि उनको कहा गया कि आप 2014 का क्रीमिलियर लाइए। किनको? प्रथम इंटर स्तरीय जो अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई किए थे उनको कहा गया कि आप जो है क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र 2014 का लाइए। तो इन लोगों ने सरकार से राब्ता किया और सरकार से अपना राब्ता बनाने के बाद सरकार उनकी सुनी, उनकी बात को अपने संज्ञान में लिया और सामान्य प्रशासन को हुक्म जारी किया कि आप इनके लिए कोई विशेष इंतजाम करवा दीजिए। सामान्य प्रशासन ने एक लेटर जारी करके हर डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक में ये खबर पहुँचाई कि इन कैंडिडेट का वित्तीय वर्ष 2013-14 का आकलन करके इनका क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बना दीजिए। और उन्होंने ऑफलाइन वाला क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र का स्पेशल व्यवस्था करवाया, उनका इंतज़ाम करवाया। इंतज़ाम कराने के बाद वो लोग ला करके जमा किए बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC को, और उसके बाद तब उनकी बहाली का रास्ता हमवार हुआ और उनकी बहाली हुई। और सेम केसेस होने के बावजूद आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। और 3 साल 4 साल इस एग्ज़ाम को निकालने में और इसको पास करने के बाद 4 साल अपना वेट करने के बाद आज जो है हम लोग के मुँह से लुकमा छीना जा रहा है। क्या लगता है मौलाना, क्या लगता है? नहीं, हमें नई सरकार है ना, तेजस्वी जी नीतीश जी बोलते हैं कि मुसलमान को कोई कुछ नहीं कर सकता है। अधिकार छोड़िए, यहाँ तो आपका जो अधिकार है वही नहीं मिल रहा है। नहीं, हमें उम्मीद है नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से कि वो मुसलमानों का वोट वो पाते हैं और भरोसा भी दिलाते हैं कि हम उर्दू के लिए काम करते रहते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर हमारी बातों को सुनें। क्या लग रहा है, उम्मीद है? जी, हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनने के बाद ज़रूर इस पर अमल पैरा होंगे। क्या बोलिए? जी, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारी बात मांग को माने। हुई और दूसरे नेताओं से, अक़लियत के दूसरे नेताओं जी बिल्कुल, हमारे लीडरान ने और हमारे दोस्तों ने मुख्तलिफ जो है मिनिस्टरों से, वज़ीरों से मुलाकात किया है, लेकिन हर तरफ से उम्मीदें सिर्फ मिली है, अमल पैरा नहीं हो पा रहे। इस पर अमल करें, अमल करके वो सबूत दें इस बात की कि हाँ हम लोग आपका जो है ध्यान रखते हैं, सही माने में हम आपके वज़ीर हैं। अमल करके, अमल क्या,
वो ये कि वो हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिलवाएं। क्या लगता है, तेजस्वी जी से उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है। जिस तरीके से वो रोज़गार की बात करते हैं तो हमें बिल्कुल उम्मीद है, बल्कि कवी उम्मीद है कि वो हम लोगों का काम करेंगे और इसी के लिए हम लोग। हाँ, हमें भी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब उर्दू नवाज़ हैं। उर्दू को एक तरह से फ़ोक़ियत भी देते हैं। हम लोग अक़लियत से आते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार हम लोगों की बात सुन करके हम लोगों का काम इंशाल्लाह ज़रूर करें। तो ये परेशानी बीएसएससी कार्यालय के नोटिफिकेशन के बाद है। चेयरमैन या कंट्रोलर जो ने भी नोटिफिकेशन दिया उसकी वजह से इनको परेशानी है। हालांकि जो दूसरे इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हुए थे उसमें रियायत दी गई थी। हालांकि जो शैक्षणिक योग्यता थी, जो प्रमाण था या जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सब लोग पास करके काउंसलिंग भी हो चुकी है। लेकिन ये मामला अब तक लंबित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि अभी तो और 1200-1400 से ज़ायद जो है उर्दू कर्मचारी बहाल होंगे। लेकिन उनके बयान में और इन लोगों के धरना में विरोधाभास है। इनका कहना है कि सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन उम्मीद लगाए हम बैठे हैं कि शायद कुछ हो जाए, इसलिए कि ये लोग उर्दू की बात करते हैं और जो अक़लियत है उसकी ज़बान, उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए, हमें नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दी जाए।